कमणिर्महन् ब्रह्मरा तो विचार्य वो सदा बोले क्या बात करते हैं आप, कहाँ ये क्वा सुधा क्वा कथा लोगे, कहाँ ये अमृत और कहाँ भगवान की कथा। अरे ये तो ऐसे है जैसे किसी व्यक्ति को कांच का टुकड़ा पकड़ा के कहो कि बदले में मणि दे दो हमें, तो कोई देगा नहीं देगा। तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें देवताओं को डांट करके भगा दिया, क्योंकि देवता तो ऐसे हैं स्वकार्य कुशलासुरा, जो अपना कार्य सिद्ध करने में कुशल हो वो है सुर देवता। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि यदि तुम श्रद्धा भाव से आए होते हमारे पास तो शायद हम आपको कथा सुना देते, लेकिन तुम श्रद्धा से नहीं आए हो, तुम सौदा करने आए हो। यदि भगवान की कथा सुनने जाएं तो भगवान की कथा सुनने के लिए सौदे करके नहीं, श्रद्धा से जाना चाहिए। देवताओं को जब श्री सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया, अभी इंद्र देव जी भाग जाएंगे थोड़ी देर। कार्य है शुभ कार्य में यदि जल वर्षा ना हो तो शुभ कार्य संपत्ति ही कहाँ होता है। ये तो जीवन ही है। अरे यहाँ क्या है, लाभ आ गया तूफान आते हैं, लेकिन जिसके रक्षक है श्री राम उसे कोई कुछ कर पाएगा क्या। अगर प्रार्थना ईश्वर से करें कि जल क्या धरा का क्रम भी विपरीत हो जाता है, तो चिंता की विषय बात नहीं है। जल बरसे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ आए, लेकिन बस चिंतन का विषय है। जल बरसे बरसने दो, उसका काम है। हमारा काम है कथा सुनना। आप कथा सुनिए, हम कथा कहने आए, आप कथा सुनिए। इंद्र देवता भी सीधे तो आ नहीं जाएंगे, वरना लोग पूजने लगेंगे उनको, तो पानी के माध्यम से आ रहे हैं। तो भाई कथा सुनाए, तिवारी जी के तिवारी सदन में हो रही है। तो जब भगवान की कथा को नहीं सुनाया श्री सुखदेव जी महाराज ने, देवताओं को भगा दिया, तो देवता ब्रह्मा जी के यहाँ गए। उन्होंने कहा प्रभु ऐसी क्या कथा की विशेषता है कि हमें श्रवण नहीं कराया गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा यदि तुम श्रद्धा भाव से जाते कथा सुनने, क्योंकि कथा सुनने श्रद्धा के साथ ही जाया जाता है, भक्ति के साथ अगर जाएंगे तो आपको कथा मिल जाएगी। लेकिन यदि आप भक्ति के सहित ना जाकर के, कई लोग होते हैं कई देखने आते हैं, चलो देख आते हैं कथा कैसी हो रही है। हमने तो न जाने कितनी कथाएं सुन ली हैं, लेकिन चलो तिवारी जी के यहाँ कथा हो रही, चलो सुनाते हैं। तो कथा श्रवण करने बैठिए तो मानो अबोध बन करके बैठना चाहिए, क्योंकि जब अज्ञानी बन करके बैठेंगे तभी आपके हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश जाएगा। वरना आप तो यही सोचते रह जाए, अरे व्यास जी ने तो यहाँ गलती कर दी, अरे वो पंडित जी आए थे वो ऐसे थोड़ी सुना, इसी में निकल जाएगा, कथा भी पूरा नहीं कर पाएंगे आप। कथा श्रवण करके बैठे एकदम आनंद से बैठे। जब सुखदेव जी महाराज ने यहाँ से ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा देवताओं तुम्हें लगता है कि भागवत की क्या महिमा है, तो एक तराजू लाइए तौल के देखते हैं कि भागवत में क्या महिमा है। क्यों 7 दिन में जब उन्होंने देखा कि परीक्षित जी महाराज का मोक्ष हो गया तो सब आश्चर्यचकित हो गए। तराजू ला करके देखा कि क्या विशेषता है, तो एक तराजू में भागवत जी को रख दिया, एक तरफ 4 वेद 6 शास्त्र जितने पुराण उपनिषद सब रख दिए। लेकिन जैसे स्थिति देखी कि लघुन्यानि गौरवीडम तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं जयो। सभी धर्म शास्त्रों की तुलना में श्रीमद् भागवत गरिमामय ग्रंथ निकला।
भागवत स्वयं भगवान कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप है। जब भगवान इस धराधाम से गए तो भगवान इसी भागवत में ही समाहित हो गए थे। तो श्री ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि प्रभु ये 7 दिन में सुनने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? चाहते तो 9 दिन सुन सकते थे। अरे नहीं महाराज, हमें समस्या है 5 दिन में सुना दीजिए। लेकिन नहीं, भागवत की जो कथा होती वो केवल 7 दिन होती है। अच्छा महाराज, 7 दिन में ही क्यों? प्रश्न कर दिया ऋषियों ने। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि यह परंपरा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, मानस पुत्र जिन्हें कहा गया है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन्होंने चारों भाइयों ने मिलकर नारद जी को 7 दिन कथा सुनाई थी। तो ऋषियों ने कहा नारद जी को तो हमने सुना है कि नारद जी 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकते। फिर 7 दिन तक नारद जी का ऑफिस ऐसा कौन सा खुल गया कि एक जगह बैठ गए? कैसे सुना, क्यों सुना? तो सूत जी महाराज कहते हैं एकदा ही विशालायां चत्वारि ऋषियो मलः सत्संगार्थं समायाता तद्रसोस्तत्र नारदः। श्री सूत जी महाराज कहते, बड़े ध्यान से सुनिए भैया, पानी तो वो हमें भी दिख रहा है, आप चर्चा करेंगे आज सुनेंगे पानी की चर्चा है ना। तो बड़ी भाषी कथा सुनिए, वो तो बरस रहा है, उसका काम है। आप कथा सुनने आए हैं, हमें दिक्कत नहीं है कोई पानी से, आप बढ़िया आनंद से बैठे कथा श्रवण करेंगे। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं एकदा ही विशालायां चत्वारि ऋषियो मलः सत्संगार्थं समायाता तत्र नारदः। एक समय की बात, बद्री नारायण धाम है, तो वहां पर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भैया ने सोचा कि चलो भाई सत्संग करा देते हैं। सत्संग की दृष्टि से चारों मानस पुत्र ब्रह्मा जी के घूम रहे थे। उन्होंने देखा अचानक से नारद जी महाराज के सामने, और जो नारद जी को देखा, जब एक संत को दूसरा संत मिल जाता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। एक भक्त को अगर दूसरा भक्त मिल जाए तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो भाई अब सत्संग हो जाएगा, कुछ ना कुछ भगवत चर्चा जरूर हो जाएगा। तो जैसे ही नारद जी को देखा उन्होंने बड़े प्रसन्न हो गए वो। लेकिन नारद जी कैसे मिले उनको? नारद जी की स्थिति बहुत बड़ी गड़बड़, बेचारे मुँह लटकाए घूम रहे थे। ऐसे नारद जी घूम रहे थे जैसे मानो किसी लोभी व्यक्ति का धन चला जाए, किसी के घर में जैसे चोरी हो गई हो, ऐसे नारद जी बैठे। उन ऋषियों ने सोचा आखिर नारद जी को ये समस्या कैसे, क्योंकि नारद जी तो परम संत हैं जिन्होंने अपने जीवन में रहने के लिए कुटिया भी नहीं बनाई। भला उसको क्या क्या भाई दुख होगा तो हमें होगा कि चलो भाई हमारे घर में छत नहीं है, पानी आ रहा है, अरे हमारे बालकों को भी पढ़ाना है, कष्ट हम संसारियों को होना चाहिए। अरे जिस नारद जी महाराज ने अपने रहने के लिए एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाया, एक कुटिया नहीं बनाई, भला वो दुखी? तो पूछ दिया उन्होंने जाके कि कहो ब्राह्मण देव क्यों दुखी हो? कथम ब्रह्मण दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी से पूछा ब्राह्मण देव आप क्यों दुखी? कथम ब्रह्मण दीन मुखम, क्या चिंता है आपको? क्योंकि आप तो परम विरक्त संत हैं। आखिर आप जैसा महापुरुष अगर चिंतित रहेगा तो संसार का क्या हाल होगा? अरे आप कहां गए थे या कहां से आ रहे हैं? कहा इदानीं सुनिचित्तोषि
गत विदितो यथा जना। अरे आप तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी कृपण व्यक्ति का धन चला गया। अरे नारद जी, आपके पास क्या धन है? आपके पास तो रहने के लिए कुटिया नहीं है, धन आपके पास कहां से आया? फिर आप किस कारण से दुखी हैं? क्योंकि अगर हम संसारी दुखी हैं तो कारण होता है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राज कुभारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी। अगर हम संसारी क्यों दुखी रहते? दीन, अगर किसी गरीब व्यक्ति से पूछा जाए तो वो क्यों दुखी है? उससे पूछा जाए भैया समस्या, बोले सुख नहीं। क्यों? बोले हम जैसे लोगों को क्या सुख? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान व्यक्ति को सुख है, लेकिन धनवान के यहाँ पत्रकार लेके माइक पहुंच जाते हैं। भाई पत्रकार तड़कती भड़कती न्यूज मिली, तुरंत माइक उठाया चल दिए पत्रकार धनवान के यहाँ पहुंचे। कहा प्रभु आपको सुख होगा? अरे बोले नहीं महाराज, क्या बात करते? धनवान कहे सुख राजा कुमारी। अरे महाराज, राजा साहब सुखी है, हम लोगों को कहा राजा की आज्ञा का पालन करना, हमने सुख कहा से? बड़ा काम का प्रेशर है। पत्रकार पहुंचे राजा साहब के यहाँ, महाराज सुखी है आप? नहीं, हम भी सुखी नहीं। कौन सुखी? राजा कहे महाराज सुखी। महाराज भैया विधायक जी के पास पहुंचे, बोले सुखी? नहीं नहीं भैया, मंत्री जी सुखी। मंत्री जी के बारे नहीं कहा भैया, मुख्यमंत्री जी का इतना ऑर्डर आ रहे हैं कि हम काम ही नहीं करा पा रहे। पहुंच गए महाराजा साहब के यहाँ, तो महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी। अगर चले गए भाई तो बोले किसको? अरे बोले हमें कहा, गृह मंत्री जी जिन्हें देश चलाना है उनको सुख है। अरे नहीं, उनके यहाँ पहुंचे तो इंद्र के यहाँ पहुंचे, इंद्र से पूछा तो इंद्र का ये चतुरानन को सुख। इंद्र भी सुखी नहीं, वो भी कहता है कि ब्रह्मा जी सुखी है, लेकिन ब्रह्मा जी के यहाँ अगर पहुंच जाओ कि भाई सुखी हो तो ब्रह्मा का ये सुख विष्णु, ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु। लेकिन इतने में सब बात तुलसीदास जी ने विचार कर लिया, बोले संसार में कोई सुखी नहीं। कौन? तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखार। भगवान के भजन के बिना सब जीव दुखारी, सब जीव दुखी।